अच्छा, सबको आई थिंक कोडिंग डिकोडिंग का पीडीएफ जो है मिला होगा। तो आज हम लोग वही टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और काफी इजी टॉपिक है, तो मैं भी देखते हैं फिर जल्द से जल्द खत्म कर देते हैं। ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में एकदम मैं सिंपल बोलूँ तो 4 टाइप होते हैं, टोटल 4 जो है वो टाइप होते हैं, जिसमें से एक एक्चुअली 4 टाइप में से चारों के चारों टाइप आपको एसएससी रेलवे सब जगह देखने के लिए मिलता है, बट लेवल उसका बस अलग अलग रहता है। थोड़ा सा क्वेश्चन कहीं पे भी थोड़ा सा इजी आ जाता है, कहीं पे थोड़ा सा हार्ड आ जाता है। बैंकिंग में मतलब हार्ड आ जाता है, बाकी जगहों पे काफी इजी रहता है। तो चलो सबसे पहला हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। पीडीएफ मैंने भेजा, बट पीडीएफ ओपन करने की जरूरत नहीं है आपको। जो सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग का जो पैटर्न है, इसको हम लोग चाइनीज डिकोडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो ये जैसा मैं लिख रहा हूँ वैसे ही आप अपने जरा बुक में लिख दो, और फिर हम लोग जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसमें अक्सर जो है ना कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, और उसके ठीक सामने जो है कुछ ना कुछ आपको कोड दिए जाते हैं। अब वो कोड कुछ भी हो सकता है, मतलब किसी भी लेटर का कोड, किसी भी वर्ड का कोड यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई यहाँ पे सीक्वेंस नहीं होता। बट आप जो है यहाँ पे समझने की कोशिश करते हो कि किसका कोड क्या है। चलो ठीक है, आई थिंक ये सब लोगों ने लिख लिया रहेगा। चलो ठीक है। तो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में मान लो अगर मैंने आप लोग में से किसी को भी कोई कोड पूछा, जैसे कि अगर मैं पूछ रहा हूँ कि बैंक का कोड क्या है, तो कोई मुझे बताएगा कि बैंक का कोड क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। 2 टू बैंक का कोड क्या बोल रहे हो आप? 2 टू बोल रहे हो? नहीं, टू नहीं है, गलत है। देखो सीक्वेंस मत समझो कि बैंक का कोड टीओ है, पीओ का कोड एसओ है, ये सीक्वेंस नहीं है। वो कुछ भी हो सकता है चारों में से, तो चारों में से कुछ भी हो सकता है। सर आवाज नहीं आता है। निखिल आपको आवाज नहीं आ रहा है, फिर नेट कनेक्शन थोड़ा सा आपका सही नहीं रहेगा। अच्छा रुको एक सेकंड, मैं इनको चैट में बोल देता हूँ। Okay. चलो सादिया बोल रही है कि गो है, गो। तो हाँ, मेरे ख्याल से बैंक का कोड जो है वो गो एकदम सही है। और गो सही क्यों है? क्योंकि सर देखो, बैंक आपको दो जगह पे दिख रहा है। एक फर्स्ट लाइन में बैंक दिख रहा है, और एक कौन से लाइन में दिख रहा है? सेकंड लाइन में दिख रहा है। और फर्स्ट और सेकंड लाइन में कौन से दो कोड यहाँ पर सेम है ना? यहाँ पे भी आपको गो दिख रहा है, और यहाँ पे भी क्या दिख रहा है आपको? गो दिख रहा है। इसीलिए बैंक का जो कोड आएगा वो गो आएगा, एकदम सही आंसर। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्लर्क का कोड क्या है, चलो चंदन अब आप क्लर्क का कोड सही बताना। तो चंदन थोड़ा सा 50% कर दो, थोड़ा सा आपके अंदर ना खर 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 आवाज आ रहा है। 50% जो है कर दो, म्यूट मत करो, 50% कर दो। म्यूट किया तभी भी आवाज आ रहा है सर। हाँ तो सादिया आप थोड़ा 50% कर दो, आपकी मुझे तरफ से शायद आवाज आ रहा है खर 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 खर। 50% कर दो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा।
है ना। चलो ठीक है, हाँ तो क्लर्क का कोड क्या है? निखिल आवाज आ रहा है अभी टी हो आपको? रही। टीओ बोल रहे हो? हम्म। हाँ एकदम सही, क्योंकि टीओ आपका फर्स्ट लाइन में भी दिख रहा है और टीओ आपको थर्ड लाइन में भी दिख रहा है। इसके अलावा कोई कॉमन है क्या यहाँ पे? कुछ कॉमन है क्या और? नहीं, तो टीओ आपका कोड एकदम सही है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि करके यहाँ पर कॉमन वर्ड्स देख रहे हो कि करके सर अगर वो बैंक जो है फर्स्ट लाइन में है तो और किसी लाइन में है क्या? तो अगर आपको दोनों लाइन में मिल गया वो, तो आप उन दोनों लाइन में जो है उसका कॉमन कोड ढूंढते हो। क्लर्क का भी सेम ऐसा ही है सर, क्लर्क आपका फर्स्ट लाइन में था और थर्ड लाइन में था, तो यहाँ पर आपने फर्स्ट और थर्ड लाइन को कंपेयर किया और फिर से आंसर निकाला। ठीक है, अब अगर मैं आपको पूछूं कि मान लो अगर मैंने आपको पूछा कि यहाँ पर एंड का कोड क्या होगा, एंड का। एंड का सो। एस एंड ओ। का सो होगा पक्का? हाँ, कैसे एंड का कोड सो कैसे बोल रहे हो? क्योंकि पीओ का एस डीओ है, हाँ तो क्योंकि, बच्चा। हाँ एकदम सही एकदम सही। वैसे एंड का कोड ऐसो ही है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़े टाइम में। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि वॉस का कोड क्या है, यहाँ पे वॉस का, वॉस का कोड क्या बोलोगे आप लोग? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि करके वो कैसा है ये, है ना। वॉस का कोड क्या है? चलो कोई नहीं। सो देखो ये जो दो वर्ड है ना, यहाँ पे जो मैंने दो वर्ड आपको सबसे पहले पूछे थे, इसको हम लोग रिपीटिंग वर्ड्स बोलते हैं। रिपीटिंग वर्ड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर कहीं ना ये दूसरे लाइन में रिपीट होता है। सर यहाँ पे भी बैंक है, यहाँ पे भी बैंक है, सर यहाँ पे भी क्लर्क है, यहाँ पे भी क्लर्क है, तो रिपीट होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हम लोग इसको रिपीटिंग वर्ड्स बोलते हैं। इसको ढूंढना बड़ा आसान है कि जिन दो लाइन में है या जिन तीन लाइन में है आप उनको कंपेयर कर लो और कॉमन कोड ढूंढने की कोशिश करो। यहाँ पर जो मैंने आपको दो वर्ड पूछे ना, ये नॉन रिपीटिंग वर्ड है, या यूनिक सर वर्ड बोल लो, या यूनिक वर्ड बोल लो। इसका मतलब क्या है कि सर एंड आपको दूसरे कहीं पे वो भी जगह पे नहीं दिखेगा और वॉज भी आपको किसी दूसरी जगह पे नहीं दिखेगा, तो आप इसका आंसर निकालते कैसे हो कि सर इस लाइन में ऐसा कोड ढूंढो जो कहीं पे भी कॉमन नहीं है। जैसे टीओ यहाँ पर कॉमन है, डीओ जो है, डीओ जो है आपको कहीं पे भी कॉमन नहीं दिख रहा। एसओ जो, हाँ डीओ देखो कॉमन दिख रहा है, एक फर्स्ट लाइन में एक फोर्थ लाइन में। है ना। और जियो भी जो है देखो आपको कॉमन दिख रहा है, तो एक ही बचा एसओ, तो एसओ आपका आंसर आ जाएगा। बट अगर मैंने पूछा आपको वॉस का कोड, तो देखो एचओ आपको यहाँ पे भी दिख रहा है, एचओ एचओ दिख रहा है ना। एलओ दिख रहा है आपको, एलओ किसी लाइन में दिख रहा है? ऊपर। एलओ आपको थर्ड लाइन में देखो दिख रहा है एलओ। उसके ऊपर। हाँ, हाँ। डीओ आपको तो जी। ऑलरेडी दिख चुका है, डीओ डीओ है। यहाँ पे भी है, जियो। यहाँ पे भी है। तो एक ही नंबर बचा, एक ही ऐसा कोड बचा जो कि आपको कहीं पे भी रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा, इसीलिए वॉस का कोड क्या है आपका? जियो है। सिंपल। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो दो वर्ड है, इसको हम लोग रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वर्ड्स बोलते हैं। एक जो है रिपीट होता है, तो रिपीट होने का फाइंड आउट करने का तरीका अलग है, और एक जो है नॉन रिपीटिंग होता है। ठीक है, ये दो चीजें सबको समझ में आई? क्लियर है ना, समझ में आया रहेगा ना दो चीजें? चलो ठीक है। अब सपोज मैंने आपसे अगर पूछा, अब सपोज मैंने आपसे पूछा कि मुझे एग्जाम का कोड बताओ। अब मैंने सपोज आपसे पूछा कि मुझे एग्जाम का कोड बताओ, क्या बोलोगे आप? चलो चलो निखिल, वाई ओ। सादिया। वायो, वायो सर पक्का? वो। हाँ। अच्छा, हाँ अरे हाँ सर। एग्जाम तो आपको दिख रहा है ना, ओके वायो, चलो ठीक है, बराबर बराबर, वायो एग्जाम तो एक्चुअली है यहाँ पे। हाँ, अगर मैंने आपको पूछा कि एपियर्ड का कोड क्या है, एपियर्ड का कोड क्या है, एपियर्ड का?
FO. FO पक्का? Yes, sir. अच्छा, FO क्यों? क्योंकि वो नॉन रिपीटिंग वर्ड है। नॉन रिपीटिंग वर्ड, अच्छा चलो ठीक है, चलो मान लो कि FO है वो, तो इनका कोड क्या होगा? इनका कोड क्या होगा? को CO कौन सा? KO, KO। KO क्यों? क्योंकि वो भी नॉन रिपीटिंग वर्ड है सर। हाँ, तो एक बात मुझे बताओ, तीसरे वाले लाइन में आपके पास दो नॉन रिपीटिंग वर्ड है, बराबर है ना? तो इन दोनों का जो कोड है वो FO और KO दोनों भी तो हो सकता है, दोनों में से तो कोई एक हो सकता है ना? दोनों। आप उसका ऐसे कैसे बोल सकते हो कि एपियर्ड का कोड FO है और इनका कोड KO है? बराबर ना? इनका एपियर्ड का भी तो KO हो सकता है ना? क्योंकि आपका FO और KO जो है कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है, और ये दो वर्ड जो है कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहे, तो इन दोनों के लिए ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, बराबर यस सर। है ना? तो इन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं, इन वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये नॉन रिपीटिंग वर्ड्स है, ये यूनिक वर्ड है। बट अगर एक लाइन में एक से ज्यादा यूनिक वर्ड आ गया तो आप उसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, स्पेसिफिक नहीं निकाल पाओगे, एकदम कौन सा एग्जैक्टली exactly है वो नहीं बता पाओगे आप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो आई थिंक आप ये तीन वेरिएशन अब आप समझ रहे हो कि सर ये रिपीटिंग वर्ड्स है, सर ये नॉन रिपीटिंग वर्ड्स है, नॉन रिपीटिंग वर्ड्स है, और सर ये एक से ज्यादा नॉन रिपीटिंग वर्ड्स है। सर ये नॉन रिपीटिंग ही है पर एक से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? एक से मतलब इसको ऐसे लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, मोर देन वन है। मोर देन वन किसमें? एक ही लाइन के अंदर, अगर एक ही लाइन में एक से ज्यादा नॉन रिपीटिंग वर्ड्स होगा तब आप जाके उसका आंसर जो है स्पेसिफिक नहीं बता सकते, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है कि करके एक से ज्यादा नॉन रिपीटिंग वर्ड है। ये सबको क्लियर हो गया कि अब हम लोग इसका आंसर कैसे निकालने वाले? ठीक है, ठीक है ना, सबको क्लियर है? यस सर। चलो अभी PDF का क्वेश्चन नंबर, चलो PDF कौन सा ओपन करना है मैं बता देता हूँ। जो आपका कोडिंग 2 वाला PDF है ना, पहले वो ओपन कर लो सभी लोग। कोडिंग 2 वाला PDF है वो ओपन कर लो, इसको क्लियर कर देता हूं मैं। कोडिंग 2 वाले PDF में क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक आप पहले क्वेश्चन लिख लो और उसके 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ, 10 to 14 वाला इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 10 to 14 वाला, ठीक है, और मैं भी क्वेश्चन लिख देता हूँ फिलहाल। रजिस्टर योर सेल्फ, जो भी है।
चलो क्वेश्चन मैंने जो है लिख दिया है। अब आप लोग का काम है कि इसके पहले 5 क्वेश्चन को आप पढ़ो, अच्छे से आराम से पढ़ो, और फिर आंसर निकालो। जो 3 वेरिएशन है वो मैंने आपको बता दिया है। Start for. अरे लग गया. What does it stand for? It is does it stand for? Well, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 11 और 12 का मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। not for new reason. चलो ठीक है। पहले वाले का क्वेश्चन जिसका उन्होंने पूछा 86 का कोड क्या है, 86 का सॉरी वर्ड क्या है सर उन्होंने वो पूछा है। Cell. सर हाँ हाँ सर वो आपने ईच का कोड ये लिखा 76 क्या हुआ। नहीं, एक मिनट ईच है ना, ईच रिपीट हो रहा है ना अपने हाँ इस जो रिपीट हो रहा है सेकंड वाले और थर्ड सेवन। वाले में। हाँ उधर कोड अलग अलग है। कोड अलग अलग है। हाँ अलग लिखे है ना आपने। क्या मतलब, कहाँ क्या अलग लिखा है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो 76 है। हाँ हाँ और कुछ मैंने गलत लिखा है क्या। चलिए। नहीं बाकी सब सही, ठीक है हाँ। ओके चलो बढ़ते फिर। ओके तो हाँ सबसे पहले 86 का कोड पूछ रहे थे। तो 86 जो है आपको यहाँ पे भी दिख रहा है और यहीं पे दिख रहा है, बस एक ही 86 दिख रहा है। तो इस लाइन में कौन सा एक लेटर है जो सिंगल है, मतलब अकेला है, नॉन रिपीटिंग है। कौन सा 86 का वर्ड क्या है। Ritu. ऋतु है ना, बराबर है ना, क्योंकि सर माय, नहीं, माय देखो आपको यहाँ पे ऋतु भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख ऋतु रहा है। इज आपको थर्ड सेकंड लाइन में भी दिख रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और सेल्फ जो है आपको फर्स्ट लाइन में भी दिख रहा है। तो आई थिंक ये आपका क्या हो जाएगा फिर, फर्स्ट लाइन में भी दिख रहा है, तो आपका ऋतु ही एक कोड है। ऋतु ही एक कोड है जो आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है चलो ओके। अब अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर आओ मैं, जो थोड़ा सा अलग है। आपको पूछा है न्यू रिजल्ट का कोड क्या होगा, न्यू रिजल्ट का कोड क्या होगा। क्या इस क्वेश्चन के अंदर न्यू लिखा हुआ है कहीं पे भी। No, sir. नहीं नहीं चलो पहले एक काम करो, रिजल्ट का कोड बताओ, रिजल्ट का कोड क्या है। 75 75 एकदम सही, क्योंकि सर 75 आपको थर्ड लाइन में भी दिख रहा है, और सॉरी सेकंड लाइन में भी दिख रहा है 75, और आपको फोर्थ लाइन में भी दिख रहा है, तो वहीं पर आपका रिजल्ट भी रिपीट हो रहा है। तो 75 आपका कोड आ जाएगा। देखो अब ये एक अलग वर्ड है, ये नया वर्ड है। देखो मैंने 3 टर्म आपको सिखाया, ये चौथा टर्म है।
कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर कोई नया वर्ड देखने के लिए मिलेगा जो कि क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं दिख रहा है, जैसे न्यू आपको कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो आप हमेशा इसके साथ कोई ऐसा नंबर लो जो कि न्यू हो, है ना, जो कि क्या हो, न्यू हो थोड़ा। अब इसका आंसर आपको बाय ऑप्शन से जाना पड़ेगा, बट एक बात याद रखना कि अगर आपको ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर में दिया है, ऑप्शन में दिया है, तो ऐसे क्वेश्चनों के जो आंसर है वो यही होते हैं। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि अगर कोई नया वर्ड आता है ना और उसका अगर आपको आंसर ढूंढना होता है, तो अगर ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन होता है तो आप हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइन को ही क्या करते हो, टिक करते हो। ठीक है। और अगर मान लो कैन नॉट बी डिटरमाइन ऑप्शन में नहीं होता, तो उन 4 ऑप्शन में से आप किस ऑप्शन को टिक कर सकते थे, बताओ जरा। P6 70 B कौन सा option B ऑप्शन बी? ऑप्शन डी। नहीं डी बी। डी हाँ B डी डी। ओके 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 ओके, मैं करता हूँ। देखो ये है ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन डी। अब देखो दोनों में 75 कोई प्रॉब्लम नहीं, पर देखो इसके पास 56 है। 56 तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, है ना, तो न्यू का नंबर 56 तो नहीं हो सकता, बराबर है कि नहीं? 75 कोड तो रिजल्ट का है, तो ये जो बाकी 56 है वो तो आपका न्यू का होना चाहिए था, और ऑलरेडी यहाँ पे 56 लिखा हुआ है, तो 56 मतलब इन चारों में से किसी का कोड होगा, तो न्यू का तो नहीं होने वाला, इसलिए वो रॉन्ग है, और 51 जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया सादिया कि क्या गलत हो रहा है? yes sir. है ना, 56 ऑलरेडी आपको नजर आ रहा है, इसलिए 56 का कोड रिजल्ट को नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो, तो आई थिंक आप लोग मेरी बात अगर समझ गए हो, और इसका आंसर जो है फिलहाल कैन नॉट बी डिटरमाइन है, क्योंकि ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन है तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा, यही ऑप्शन जो है वो आपका राइट होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर निकालो, 12th वाले का, सॉरी, जिसमें आपको पूछा है इट इज माय रिजल्ट का कोड क्या है, कौन सा ऑप्शन टिक my करोगे आप? ठीक है, इसका मैंने YouTube पे वीडियो डाला नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा आराम से अच्छे से सीखेंगे, कोई रश नहीं अपने को। वैसे भी रीजनिंग के टॉपिक ज्यादा होते नहीं है, और जितने भी होते काफी सिंपल होते हैं, तो हम लोग फटाफट सीख लेंगे इसको। चलो बोलो, इट इज माय रिजल्ट का कोड क्या मिला आपको? ऑप्शंस देखो और मुझे आंसर बताओ। अच्छा, इट का कोड क्या है? इट का तो न्यू वर्ड है, इट जो है वो न्यू वर्ड है, तो इट का तो नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, इसका बता दो, इसका क्या आएगा? इसका 76। इसका 76, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह 76 दिख रहा है, यहाँ पे भी इज है, यहाँ पे भी इज है। चलो 76 हो गया। माय का कोड क्या होगा सादिया? माय का कोड बताओ। 16, 16 क्योंकि माय यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और 16 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 16 आ गया। चलो निखिल, आपको वॉइस आ रही है, तो रिजल्ट का कोड आप बताओ। अच्छा, दोनों गायब हो गए क्या? कोई नहीं, सादिया आप ही बताओ क्या कोड आएगा? 75 75, क्योंकि रिजल्ट आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ऑलरेडी मैंने रिजल्ट का कोड जो है निकाल लिया है 75। अब ऑप्शन को देखकर बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है राइट है। ऑप्शन देखकर बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है? इसमें कोई ऑप्शन है नहीं सर ऐसा।
67, देखो ना 67, 16 और 75 किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको? सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है, सीक्वेंस में होना जरूरी नहीं है, आप उसको आगे पीछे भी देख सकते हो। ये 3 नंबर के साथ में कोई ऐसा नंबर जो नया हो, जो उस क्वेश्चन के अंदर ना हो। अभी सी सी C सी सी बोल रहे हो? सी के अंदर 76, 75 और 16 दोनों है, पर उसके अंदर 71 है, तो 71 ले सकता हूँ क्या मैं सी वाले ऑप्शन में? 71 नहीं ले सकता ना, क्योंकि 71 देखो ना यहाँ नहीं पे दिख रहा है आपको। हाँ सर, एक मिनट, देखो सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में आपका जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो है 57। क्या 57 है उस पूरे केस में? नहीं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है आप लोगों का राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आया कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, नए वाले वर्ड को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? सर सर बोलो बोलो। जो उससे स्मॉल लेना है क्या? उससे जो स्मॉल लेना है क्या? 1675, तो ये सबसे स्मॉल वाला लेना है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 16 से तो बड़ा है ना ये, मम्मी जा रही चश्मा दो। 16 से तो ये वैल्यू बड़ा है ना 57, है ना? हाँ। तो ऐसा कोई नहीं रहता कि स्मॉल, और आपको वो नंबर लेना है जो यूनिक है, जो नया है, जो क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं दिख रहा है। समझ में आया कौन सा नंबर? यूनिक। हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। वॉट का कोड क्या है? वॉट का कोड क्या बता पाओगे आप? पर सर वो 75 38 57 किधर ही नहीं दिख रहा है ना। 75 नहीं दिख रहा है आपको? क्या बोल रहे हो? 57। हाँ, क्योंकि वो इट का कोड है ना। इट आपको कहीं पे भी दिख रहा है क्या क्वेश्चन के अंदर? नो सर। तो इट का तो कोड ऐसा होना चाहिए ना जो क्वेश्चन के अंदर ना दिया हो। ओके। बराबर है ना? क्योंकि इट आपको क्वेश्चन के अंदर ही नहीं दिख रहा है। अगर क्वेश्चन के अंदर इट नहीं दिख रहा है तो ये बात जरूरी है कि मैं उसका कोई ऐसा कोड लूं जो आपको क्वेश्चन के अंदर ना हो। 57 क्वेश्चन के अंदर नहीं है, यस सर। है ना? एक सेकंड। एक सेकंड। अच्छा, आगे का आंसर निकालो। व्हाट का कोड क्या है? 38 38 है। सर। 53 होगा। अच्छा, एक सेकंड। ना 83 होगा सर इसका। क्या होगा? 83। वॉट का कोड 83 है, क्योंकि देखो वॉट आपको कहीं पे भी रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो आप ऐसा नंबर 30 देखोगे जो 38 हाँ, 38 तो देखो 83 83 देखो भी आपको यहाँ रिपीट पे कर रहा रिपीट है। होता हुआ दिख रहा है ना 83, इसलिए हाँ। 38 आंसर राइट है। 38 जो है आंसर आपका राइट आंसर। ठीक है। और एक लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कि हाउ मेनी कोड्स वर्ड कैन बी डिटरमाइन। इसका मतलब है
कि कितने वर्ड्स का आप कोड यहाँ पर निकाल सकते हो, कितने वर्ड्स का कोड आप यहाँ पे निकाल सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने किसका किसका कोड निकाला है, मतलब किसका किसका कोड निकाल सकते हो, निकालने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में, मतलब फॉर एग्जांपल इसमें आप सबसे पहले रजिस्टर का कोड निकाल लोगे, है ना। योर का कोड भी निकाल सकते हो, सेल्फ का भी निकाल सकते हो, और नाउ का आपको फिर मिल जाएगा अगर बाकी तीन का मिल गया तो, बराबर है कि नहीं। नहीं सर, दोनों रिपीट है तो वन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रजिस्टर का कोड मैं निकाल सकता हूँ ना। अच्छा एक सेकंड, शायद मैंने गलत लिखा है। रजिस्टर आपका नॉन रिपीटिंग है और नाउ आपका नॉन रिपीटिंग है, तो एक्चुअली मैं सिर्फ ये दो का ही कोड निकाल सकता हूँ। रजिस्टर और नाउ का कोड मैं नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर एक ही लाइन में दो नॉन रिपीटिंग वर्ड आ गए, बराबर है ना, सही बात है ना। एक ही लाइन में सर दो नॉन रिपीटिंग वर्ड है, इसीलिए मैं इसका कोड जो है नहीं निकाल पाऊंगा। सही है कि नहीं। हाँ, सेकंड लाइन में कौन कौन है जिसका मैं कोड निकाल सकता हूँ और कौन कौन है जिसका कोड नहीं निकाल सकता। इसका निकाल पाऊंगा क्योंकि इस यहाँ पे दिख रहा है, और रिजल्ट का निकाल पाऊंगा क्योंकि रिजल्ट आपको फोर्थ लाइन में दिख रहा है ना। माय का भी भी निकाल। निकल पाएंगे। मतलब मैं वॉट और योर का कोड नहीं निकाल पाऊंगा ना यहाँ पे। यूवर का भी निकालेंगे ना सर, ऊपर है ना यूवर अरे फर्स्ट हाँ लाइन में। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ऊपर योर है ना। ओके, उसके हिसाब से तो फिर मुझे चारों का कोड मिल जाएगा, चारों का कोड मिल जाएगा मुझे। पर मैं योर को इसमें काउंट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी काउंट कर लिया है ना, इसलिए मैं योर को काउंट नहीं करूंगा यहाँ पे। चलो माई का कोड निकाल सकता हूँ मैं, इसका कोड ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है, सेल्फ का कोड ऑलरेडी मैंने निकाल लिया है, ऋतु का कोड मुझे मिल जाएगा। ठीक है, फिर माई का कोड मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है, रिजल्ट का कोड ऑलरेडी निकाल लिया है, वॉज है और गुड है, तो इन दोनों का कोड मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि दो यूनिक है, बराबर है। तो टोटल यहाँ पे कितने वर्ड्स हुए जिसका मैं आंसर निकाल पा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7 है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा, जिसका कोड मैं निकाल सकता हूँ, जिसके कोड मैं निकाल सकता हूँ उसके आपके 7 वर्ड्स आ जाएंगे। ठीक है।